अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट अदलिया से मुखातिब हूँ और हाई कोर्ट के जजों से मुखातिब हूँ कि साइफर की तहकीक के लिए कमीशन क्यों नहीं बनाया जा रहा, उस पर प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो रही। मैं जज साहिबान को कहती हूँ कि जो आपके फ़राइज़ हैं अगर आप वो अंजाम नहीं दे रहे, आप जज हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी कौम के, लेकिन आप किसी शाह की बदमाशियों के साथ वफादारी करते हुए नजर आ रहे हैं। जज साहिब, अगर आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर आपके नाम से पाकिस्तान हटा दिया जाए तो आप तमाम जज या तो दज्जाल रह जाएंगे या दलाल रह जाएंगे। आप क्यों सफाई के ऊपर तहकीक करने के लिए कमीशन क्यों नहीं बना रहे? पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के ऊपर एक बैरूनी ताकत का हमला हुआ है। बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी को ललकारा है, पाकिस्तान की कौम की आज़ादी को ललकारा है। ये गैरत का तकाजा है कि हम इसकी तहकीक करें ताकि आने वाले वक्तों के लिए हम इस तरह के गैर इखलाकी हमलों से अपनी कौम को, अपनी खुददारी को महफूज कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है गैरत की लफ्ज़ है, जो गैरत का तकाजा है, वो हमारे जज साहिबान और जर्नलों के लिए अहमियत ही नहीं रखता, क्योंकि वो गैरत को ऑन ही नहीं करते। लेकिन गरीब आवाम का कुल एहसासा गैरत ही होती है। इसलिए पाकिस्तानियों, हमें खान साहब के कहने पे नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर एहतजाज करना चाहिए और साइफर पर तहकीक का मुतालबा करना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछती हूँ, क्या आप साइफर को आईना समझते हैं कि उसे देखने से डरते हैं? क्या आप साइफर को आर्टिकल 6 का फंदा समझते हैं कि जिस फंदे में इतने गले आ जाएंगे कि ये फंदा छोटा पड़ जाएगा? पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब, आप कहते हैं कानून अंधा होता है। मैं समझती हूं पाकिस्तान का कानून नंगा है। पाकिस्तान का कानून नंगा है तभी तो कहीं चादर चार दीवारी को पमाल करते नजर आ रहा है और कहीं हमारे मासूम बच्चों को, 10 साल के बच्चों को हिरासत में लेता नजर आ रहा है। कहीं सहाफियों की जबान बंद करते हुए ये नंगा कानून उन पे तशद्दुद करता नजर आ रहा है और कहीं पाकिस्तान के वफादार हमारे रिटायर्ड फौजियों की अजमत को पमाल करता नजर आ रहा है। जज साहिब, ये जो आपने अपनी अदालतों में तराजू को साइन लगाया होता है ना, इसमें डॉलर तोलने की बजाय अब वक्त आ गया है कि या तो इसमें जमीरों को तोला जाए या अरबाबे इख्तियार के जुर्मों को, गुनाहों को तोला जाए। ताकि इंसाफ की नंगी तलवार से अदल को यकीनी बनाया जाए। इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब आवाम की यलगार हो और आपका गिरेबान हो। चीफ जस्टिस साहब, आप आंखों से देखते जरूर हैं पर आपके दिल अंधे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनकी आंखें हैं, ये आंखों से देखते नहीं हैं, इनके कान हैं लेकिन कानों से सुनते नहीं हैं, क्योंकि इनके दिल अंधे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, आपके दिल अंधे हैं। फिर अल्लाह ताला इसी में फरमाते हैं, ये जालिम जो अदल नहीं करते, जब हमारी बारगाह में आएंगे, हमारी अदालत में आएंगे, तो हम इनसे पूछेंगे
लोहे के हथौड़े इनकी पीठों पे मारते जाएंगे और इनसे पूछते जाएंगे अब बताओ। क्योंकि अल्लाह ताला अदल करने वालों को दोस्त रखता है। जज साहब अब आपकी मर्जी, आपने हथौड़े खाने हैं या अल्लाह की दोस्ती आपने लेनी है। जज साहब ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना आप इकदाम उठा रहे हैं कि वो साइफर लफाफे में बंद आपकी अदालत में पड़ा है, लेकिन आप इतने खौफजदा हैं, आपका खौफ बताता है कि आप भी इस जुर्म में शामिल हैं। लेकिन आप लोग कितना भी अपना ये जुर्म छुपा लें, ये सफायर जब भी ये साइफर मंजरे आम पे आएगा, इसकी तहकीक की जाएगी, जब भी इसकी फाइल खुलेगी, ये सिर्फ आपकी अदालत में नहीं पड़ा, सिर्फ ये आपकी अदालत के नंगे कानून से गुजरना इसका बहुत जरूरी है। बाकी ये साइफर बहुत जगहों पे पड़ा है। कहते हैं जुर्म को जितना ज्यादा छुपाया जाता है उसकी सजा उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, आप इस कौम से तनख्वाह लेते हैं, एक रेड़ी वाले से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक आप लोगों को पालते हैं हम। हमें कोई मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलता, हमें कोई मुफ्त गाड़ियां नहीं मिलती, हमें कोई मुफ्त घर नहीं मिलते, लेकिन हम आप जैसों को पालते हैं। कहते हैं नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। सूरह रहमान। आपको इस दिन के लिए पाला था कि जो आवाम के केसेस हैं आप उन्हें साइड पे फेंक दें, और जहां से डॉलर नोट बनाने वाले हैं उनके लिए आप रात को 12 बजे भी अदालतें खोल लें। इसीलिए आप इस साइफर को नहीं खोलते कि आप भी मुजरिम हैं। आपने गैर कानूनी गैर आईनी रात को 12 बजे अदालत खोली 9 अप्रैल को, अपने मुंतखब वजीर आजम की हुकूमत को गिराने के लिए। पाकिस्तानी अदालत का पूरी अदलिया के निज़ाम में ये एक ऐसा धब्बा है ना कदम कि जब भी अदलिया के निज़ाम की तारीख लिखी जाएगी तो ये बदनामा धब्बा पाकिस्तान के नाम से याद किया जाएगा। जज साहब, आप लोगों को बड़े सू मोटू लेने की आदत है सियासतदानों पे। आप बड़े लेते हैं सू मोटू, उनके फैसलों पे खुद साख्ता। आवाम के लिए भी सू मोटू लेना चाहिए जिसमें आवाम के मफादात है, लेकिन आप सू मोटू वो लेते हैं जिसमें आपका मुफाद होता है, जिसके आपके शाहों का मुफाद होता है। इसलिए मैं तवक्को करती हूं कि इस साइफर की वजह से मेरी कौम के रोजे खराब हो गए, मेरी कौम की ईदें खराब हो गई हैं। मेरी कौम अच्छी खासी अपनी जिंदगी के सफर से गुजर रही थी, खुशहाली थी, उस खुशहाली को बदहाली में बदल दिया, और महंगाई के कुएं के सर्कस के कुएं में मेरी कौम को मरने के लिए छोड़ दिया। आपको इस बिजली में लोड शेडिंग में आपके घर की कभी बिजली नहीं गई, खाएं कसम आप। तेल कितना महंगा हो गया, आप तो मुफ्त तेल ले रहे हैं। अपने गिरोबानों में झांको, ये कहां का कानून है? कुरान का तो ये कोई कानून नहीं है। कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और निजाम कुफ्र का। चीफ जस्टिस साहब, या आप इस साइफर के पे तहकीक करें, इसकी प्रोसीडिंग करें, इस पे कमीशन बनाएं, नहीं तो आप अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाए। आप सबका ये मुश्तरका जुर्म छुपाए नहीं छुपेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।